नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे बिहार जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण प्रशिक्षण में हमें गणना के दौरान यानी प्रगणकों को गणना के दौरान जो प्रपत्र भरना है उसमें कैसे भरना है और उसे भरने में क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपके सामने है ये प्रपत्र, और प्रपत्र के सबसे बाएं तरफ ऊपर में बाएं तरफ है प्रपत्र संख्या। ये प्रपत्र संख्या जो है ये 8 डिजिट का होगा और हमें ये प्रपत्र संख्या मोबाइल ऐप में भी डालना होगा, या तो मैनुअली या बार कोड के सहारे, बार कोड को स्कैन करके। और हर परिवार के लिए अलग अलग प्रपत्र संख्या होगा, इसलिए हम इसका फोटो कॉपी यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस फॉर्म को सावधानी से भरनी है, और जिस परिवार के लिए हम जो प्रपत्र उपयोग कर रहे हैं उसका संख्या मोबाइल ऐप में जिस परिवार के सामने देंगे उसी का प्रपत्र में भी भरेंगे। तो मोबाइल ऐप भरने से पहले अच्छा ये होगा कि हम इस प्रपत्र को पहले अच्छी तरह भर लें, और प्रपत्र भरने के बाद जो है हमें मोबाइल ऐप से एंट्री करने में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले प्रपत्र संख्या, फिर उसको स्कैन करने के लिए बार कोड। उसके बाद है राज्य। राज्य हमारे मन में सवाल उठ सकता है कि जब बिहार के लिए है तो फिर राज्य क्यों, लेकिन इसकी चर्चा हम आगे बताएंगे कि राज्य का ऑप्शन क्यों है। उसके बाद है जिला का कोड, तो आपके जिला का जो कोड होगा वो कोड इसमें डालेंगे। उसके बाद है चार्ज का कोड, यानी चार्ज हर प्रखंड स्तरीय चार्ज बना है तो आपके चार्ज का यानी आपके प्रखंड का जो कोड होगा वो चार्ज कोड में। उसके बाद आपके आवंटित पंचायत का कोड। ये चीजें हम पिछले बार जब मकान सूचीकरण कर रहे थे उसमें भी भरे थे। उसके बाद वार्ड नंबर, उसके बाद गन्ना ब्लॉक, और अगर गन्ना ब्लॉक के बाद उपगन्ना ब्लॉक है तो उपगन्ना ब्लॉक भी भरेंगे। 3 बॉक्स है तो पहले 2 बॉक्स में 0 0 आगे 1 डालेंगे। उसके बाद है मकान सूचीकरण के अनुसार हमने जो भवन संख्या जिस परिवार को अलॉट किया था वो भरना है। जैसे यहाँ इसमें हमने भरा है भवन संख्या 001, मकान संख्या 001, परिवार का क्रम संख्या 01। हो सकता है कि एक मकान में 2 या 3 परिवार हो तो उसका हमने उस मकान सूचीकरण प्रपत्र में भरा होगा परिवार का क्रम संख्या। तो हम ये लेते हैं कि इस मकान संख्या 1 में, भवन संख्या 1 के मकान संख्या 1 में परिवार का क्रम संख्या भी 1 है। उसके बाद परिवार में कुल सदस्यों की संख्या जो 6 है, जो हमने मकान सूचीकरण में भरा था। उसके बाद हम देखेंगे कि दाहिनी तरफ है परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यदि उपलब्ध हो। इसमें पुरुष सदस्य इसलिए कह दिया गया है कि पुरुष से ही यानी पिता से ही उसकी जाति की निर्धारण होता है, जाति का निर्धारण होता है। तो इसमें हम उसका क्रमांक भर देंगे अगर उपलब्ध हो तो। अभी जो क्रमांक उपलब्ध होता है वो BCCO से शुरू होता है, ये हमने वैसे ही भर दिया है। उसके बाद है गांव मोहल्ला का नाम या वर्तमान पता, तो हम मोहल्ला में जाएंगे जिस वार्ड में उस मोहल्ला का कोई नाम होगा या उस गांव का ही या पंचायत का ही नाम चलता हो तो वो हम भर देंगे। जैसे हमने इसमें भरा है मुखियापट्टी मधवापुर मधुबनी। उसके बाद उस क्षेत्र का पिन कोड, जैसे हमने भरा है 847308। उसके बाद राशन कार्ड संख्या, अगर परिवार के पास राशन कार्ड निर्गत हो तो उसकी संख्या निश्चित रूप से इसमें लिखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम परिवार का व्यक्तिगत सदस्यों का विवरण कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम परिवार में गए तो वहाँ के जो अभिभावक थे, जो परिवार के प्रधान थे, ये जरूरी नहीं है कि प्रधान का नाम ही शुरू में लिखे, लेकिन अगर आप शुरू में परिवार के प्रधान का नाम लिखते हैं तो उसमें ये होगा कि आपको परिवार के प्रधान का परिवार के अन्य सदस्यों से संबंध दर्शाने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम गए तो वहाँ राम बहादुर मंडल, जिनके पिता का नाम तिरुपति मंडल है। हमें ये ध्यान देना है कि जीवित सदस्यों में श्री या नहीं लगाना है, श्री श्रीमान श्रीमती नहीं लगाना है। अगर मृत्यु हो तो उसमें स्वर्गीय लगाना है। तो राम बहादुर मंडल के पिता हैं स्वर्गीय तिरुपति मंडल। उसके बाद शकुंतला देवी है, मदन मंडल है, शांति देवी है, राकेश कुमार है, प्रियंका कुमारी है। शकुंतला देवी के
पति हैं राम बहादुर मंडल और मदन मंडल के पिता है राम बहादुर मंडल। उसके बाद शांति देवी के पति मदन मंडल हैं, राकेश कुमार और प्रियंका कुमारी के पिता है मदन मंडल, यानी कि राम बहादुर मंडल के ये दोनों जो नीचे हैं वो पोता पोती हैं। उसके बाद तीसरा कॉलम आता है परिवार के प्रधान से संबंध, यानी परिवार के प्रधान का ये कौन लगते हैं, ये सावधानी देनी। परिवार के प्रधान सदस्यों के कौन लगते हैं अगर भरेंगे तो कोड गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है आपको वो कोड इसमें मिले भी नहीं। तो इसलिए परिवार का प्रधान के ये सदस्य जो हैं वो कौन लगते हैं, संबंध में कौन लगते हैं, ना कि परिवार के प्रधान सदस्यों के संबंध में कौन लगते हैं। अगर हम वो भरेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो राम बहादुर मंडल तो स्वयं है, तो स्वयं का कोड हम देखेंगे यहाँ कि 01 है। उसके बाद है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी राम बहादुर मंडल के की पत्नी है, तो उनका पत्नी का कोड हम अगर कोड डायरेक्टरी में देखते हैं तो 02 है। उसके बाद मदन मंडल राम बहादुर मंडल जो प्रधान है उनके पुत्र हैं, तो पुत्र का कोड 03 है। उसके बाद शांति देवी जो है वो मदन मंडल की पत्नी है, तो वधू या दामाद का कोड हम कोड डायरेक्टरी में देखते हैं यहाँ, तो वो 7 है, 7 हमने भरा है। उसके बाद है राकेश कुमार प्रियंका कुमारी। तो राकेश कुमार और प्रियंका कुमारी इस परिवार के प्रधान के यानी राम बहादुर मंडल के पोता पोती पोता है, तो उसका कोड है 4, तो हमने यहाँ भरा है दोनों में 4। उसके बाद हमें आयु लिखनी है वर्ष में, तो इसमें हमें ये सावधानी बरतनी है कि इसमें 3 बॉक्स दिए गए हैं। तो जरूरी नहीं कि सबका उम्र, शायद ही किसी किसी का उम्र 3 डिजिट में हो, यानी कि 100 के पार हो या 100 हो। ज्यादातर तो हमें मिलेगा 100 से नीचे का ही। तो हम क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट साइड में 0 से शुरू करेंगे। तो जैसे यहाँ राम बहादुर मंडल की उम्र है 65, तो हमने क्या किया है 065। उसी तरह से हमने सबका भरा है, शकुंतला देवी मदन मंडल सबके उम्र हमने इसमें भरे हैं। अब सवाल उठता है कि कोई बच्चा अगर 1 दिन का हो या 1 महीने का हो या 5 महीने का हो या 5 दिन का हो, तो उसका क्या करेंगे। तो उसका भी उम्र हम वर्ष में लिखेंगे। अगर 1 साल तक के बच्चों का उम्र हम 1 वर्ष लिखेंगे, 001 लिखेंगे। ठीक है, हमें ये गलती नहीं करना है कि 3 बॉक्स है तो उसमें लिख दिया, एक में 1 लिख दिया, आगे माह लिख दिया, 1 है 1 दिन लिख दिया, वो नहीं करना है। 3 बॉक्स कॉलम का मतलब है कि 3 डिजिट तक उम्र हो सकती है, इसलिए यहाँ 3 बॉक्स बने हुए हैं। तो हमें 0 से शुरू करनी है, 015। जैसे 1 दिन का हो तो 001, यानी 1 साल में ही दर्शाना है। उसके बाद है लिंग। तो लिंग का भी कोड डायरेक्टरी में यहाँ 5वें प्रश्न का 3 कोड है। पुल्लिंग के लिए 1, स्त्रीलिंग के लिए 2, अन्य के लिए 3। तो हमने उस हिसाब से यहाँ लिंग भरे हैं। राम बहादुर मंडल के लिए 1, शकुंतला देवी के लिए 2, मदन मंडल के लिए 1, शांति देवी के लिए 2, राकेश कुमार के लिए 1 और प्रियंका कुमारी के लिए 2। अब है उसके बाद वैवाहिक स्थिति। जब हम वैवाहिक स्थिति वाले कॉलम में जाते हैं तो वहाँ 5 कोड है, 5 कोड है। तो अविवाहित के लिए कोड है 0101, जो हमने राकेश कुमार और प्रियंका कुमारी में भरा है। उसके बाद है वर्तमान में विवाहित के लिए 02 कोड है, तो हमने सभी में 0202 कोड भरे हैं। उसके बाद और कोड है विधवा या विधुर का कोड 3 है। पति या पत्नी की मृत्यु हो गई हो परिवार के किसी सदस्य की, तो उसके लिए हम 03 कोड प्रयोग करेंगे। उसके बाद है संबंध विच्छेदित और तलाकशुदा। सामान्य अर्थों में हम ऐसा नहीं इसमें कोई खास अंतर हमें दिखे, लेकिन संबंध विच्छेदित का कोड हम उस व्यक्ति में, उस सदस्य में डालेंगे जिसका तलाक जो है वो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हुआ होगा, उसे उसमें हम संबंध विच्छेदित यानी 04 कोड डालेंगे। और जिसका तलाक सामाजिक या धार्मिक कारणों से हुआ होगा उसके लिए हम 05 कोड भरेंगे तलाकशुदा का। उसके बाद है धर्म का कोड। यहाँ धर्म के कोड में 1 से 8 तक हैं। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म, कोई धर्म नहीं।
तो जो व्यक्ति या जो परिवार जो धर्म मानता हो उसके सामने हम उस धर्म का कोड डाल देंगे। अन्य धर्म हम इसमें इसलिए दिया गया है कि इसमें पारसी और यहूदी धर्म का जिक्र नहीं है। अगर बिहार में कहीं कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस धर्म को मानता हो तो हमें इसमें वो कोड लगाना है। और कोई धर्म नहीं उसमें लगाएंगे, कोई व्यक्ति परिवार का कोई सदस्य या पूरा परिवार ही कह सकता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम 08 कोड भरेंगे। उसके बाद है जाति का नाम एवं कोड, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जाति आधारित गणना है। तो जाति का, जैसे हम इस परिवार का को धर्म जाति है धानुक, तो धानुक के लिए हमें कोड डायरेक्टरी मिलेगा, क्योंकि प्रश्न 8 जाति और प्रश्न 9 शैक्षणिक योग्यता का कोड जो है हमें इस प्रपत्र पर नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें अलग से कोड डायरेक्टरी मिलेगा जिसमें हम देखेंगे। तो उस कोड डायरेक्टरी के अनुसार धानुक के लिए जाति का कोड है 91। तो 3 बॉक्स है तो हमने शुरू किया 091, और इसमें धानुक भी यानी जाति का जो नाम है, जाति जो है उसको भी हमें यहाँ लिखना है शब्दों में। अब इसमें 215 कोड दिए गए हैं, 215 कोड, यानी 214 जातियां बिहार में, और एक 215वां जो है वो अन्य धर्म के लिए दिया गया है। तो अन्य धर्म का कोड अन्य जाति के लिए दिया गया है। अन्य जाति का कोड हम किस परिस्थिति में उपयोग करेंगे, जब हम गए किसी परिवार का गणना करने और वो परिवार हमें कुछ ऐसी जाति का नाम बताते हैं जो हमारे जाति के कोड डायरेक्टरी में हम कहीं भी नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये शायद किसी उपजाति का नाम बता रहे हो। उससे भी अगर पता नहीं चले तो उसके दियाद से या उसके आस पड़ोस के संबंधियों से, या जैसा हमने पिछली बार वार्ड सदस्य से कॉम्बिनेशन बना के कोऑर्डिनेशन बना के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उनके द्वारा अगर ऐसी फिर भी नहीं पता चले तो हमें क्या करना है कि अंचलाधिकारी को इनकी सूचना देना है। अब अंचलाधिकारी वहां पहुंचेंगे उस परिवार के पास, और अगर उन्होंने अभिलेखों के आधार पर ये पता नहीं लगा पाए कि इस व्यक्ति का क्या जाति है तो हम उसमें अन्य 215 भर सकते हैं। ये तो हुई पहली स्थिति। और अन्य 215 भरने से पहले हमें अंचलाधिकारी महोदय से एक प्रमाण पत्र लेना होगा। वो प्रमाण पत्र देंगे, उसके बाद हम इसमें अन्य 215 भर सकते हैं। फिलहाल इसमें तो धानुक है तो धानुक का कोड है इसमें। दूसरी स्थिति हो सकती है अन्य 215 की कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य राज्य में विवाह किया हो, तो उनमें भी, और उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया हो, या जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी ने नेपाल में ही शादी की हो और वो अंतरजातीय शादी हो हो सकता है कि उस लड़की के जाति का कोड इस डायरेक्टरी में नहीं हो, क्योंकि वो जातियां हो सकती है बिहार में नहीं रहती हो, जैसे उड़ीसा या झारखंड की कई अन्य अनुसूचित जनजातियां हो सकती है बिहार में नहीं हो। तो हमें उसके लिए भी अन्य 215 का कोड उपयोग करना है। या कोई ऐसा परिवार जो कुछ वर्षों से किसी अन्य राज्य का कोई ऐसा परिवार जो यहाँ बिहार में ही रह रहा हो और उनकी भी जाति का कोड इसमें नहीं हो, तो उनके लिए भी 215 कोड डालेंगे अन्य 215 करके। ये स्थिति हो सकती है अन्य 215 कोड उपयोग करने का। इन्हीं शर्तों के साथ पर हम अन्य 215 कोड का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है शैक्षिक योग्यता। तो शैक्षिक योग्यता में जो सदस्य जो कहे कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी पूर्व प्राथमिक का कोड है 00, और जो बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ रहा हो उसके लिए भी कोड है 00, यानी कि निरक्षर किसी को नहीं दिखाना है। जो कह रहा है कि मूर्ख है उसके लिए भी पूर्व प्राथमिक का कोड हमें उपयोग करना है। तो इसमें हमने राम बहादुर मंडल और शकुंतला देवी के लिए शैक्षणिक योग्यता में पूर्व प्राथमिक का कोड उपयोग किया है। उसके बाद है मदन मंडल। मदन मंडल का
ने स्नातक किया है कला या सामाजिक विज्ञान से, तो उसका कोड है 20। हमें जाति और शैक्षणिक योग्यता का कोड जो है इस प्रपत्र पे नहीं मिलेगा, जैसा हमने पहले बताया है, वो उसके लिए हमें अलग से कोड डायरेक्टरी मिलेगी। उसके बाद है शांति देवी, तो शांति देवी ने 10वीं तक की पढ़ाई की है, इसलिए उसका कोड हमने 10 दिया है। अब उनके बेटे हैं यानी राम बहादुर मंडल के पोते हैं राकेश कुमार, वो 12वीं में पढ़ रहे हैं, या तो उसमें हमने 12वीं का कोड दिया है या 12वीं पास कर चुके हैं। उसके बाद है प्रियंका कुमारी, उसके लिए हमने 08 कोड दिया है क्योंकि वो 8वीं पास की है या 8वीं में पढ़ रही है। ये हो गया शैक्षणिक योग्यता का कोड। अब आगे है कार्यकलाप। कार्यकलाप यानी कि वो व्यक्ति, परिवार का सदस्य कौन क्या काम कर रहा है। तो कार्यकलाप का कोड हमें प्रश्न 10 कार्यकलाप का कोड हमें इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हैं राम बहादुर मंडल, जो जिनका कोड हमने 5 डाला है, तो 5 कोड है कृषक या काश्तकार का। उसके बाद है शकुंतला देवी, जिनका कोड हमने 14 डाला है, जिनका की गृहिणी का कोड है 14। उसके बाद है मदन मंडल 2, 02 कोड जो है वो संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी का कोड है। उसके बाद हमने शांति देवी में डाला है 14 गृहिणी का कोड, और उनके बच्चों में डाला है 13 विद्यार्थी का कोड। अब हम थोड़ा कार्यकलाप के कोडों पर बातें कर ले। जैसे सबसे पहला कोड हम यहाँ देखेंगे, सरकारी नौकरी का कोड है 01। वह व्यक्ति, अब हम परिवार में जाते हैं और उसके परिवार के सदस्य अगर सरकारी में नौकरी कर रहे हैं, चाहे कि वो नियोजित ही क्यों ना हो, तो उसके लिए हम 01 का कोड डालेंगे। चाहे वो विद्यालय में रसोईया हो या आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो, सबके लिए हम 01 कोड डालेंगे। उसके बाद है संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि अमुक व्यक्ति जो है वो संगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहा है या असंगठित क्षेत्र में। तो हम ये पूछ सकते हैं उससे, उस व्यक्ति से, अगर जिस व्यक्ति का ईपीएफ कटता हो, जिसका ईपीएफ कटता हो, उसके लिए हम संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी का 01 कोड डालेंगे। और अगर व्यक्ति का ईपीएफ नहीं कटता हो, उसके लिए हम असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी का कोड डालेंगे। और संगठित क्षेत्र में जैसे प्रखंड कार्यालयों में जो आउटसोर्सिंग से डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह बहाल हैं, उनके लिए भी हम संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी का कोड 02 डालेंगे। उसके बाद है स्वरोजगार, जो अपना रोजगार करता हो, जो किसी अन्य के बस में काम नहीं करता हो, अपने काम स्वयं करता हो, जैसे कोई दुकान चलाता हो, कोई कचरे का व्यापार करता हो, कोई होटल का मालिक हो, ये सब होगा स्वरोजगार में। उसके बाद है कृषक या काश्तकार। इसमें हम वैसे व्यक्ति को डालेंगे जो अपनी भूमि पर या लीज पर या बटाईदारी पर खेती करते हो, उसमें खेती हो, घास का मैदान हो, या मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, खाद बनाना, जैविक खेती, किसी भी प्रकार की वानिकी हो, फल उपजाते हो, बागवान हो, उन सब के लिए हम कृषक या काश्तकार का कोड उपयोग करेंगे। मछली पालन करते हो, सब के लिए। उसके बाद है खेतीहर मजदूर, वैसा व्यक्ति जो दूसरे के खेतों में मजदूरी करता हो, उसके लिए खेतीहर मजदूर। अब है निर्माण मजदूर, जिसके लिए हम 7 कोड उपयोग करते हैं। निर्माण मजदूर से संबंध है जो निर्माण का कार्य करते हो, घर बनाते हो, जैसे उसमें राजमिस्त्री हुआ, अन्य मजदूर हुआ, लिपिक हुआ, जो निर्माण क्षेत्र में काम करते हो, चाहे वो भवनों का निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, इस क्षेत्र में जो मजदूरी करते हैं उनमें निर्माण मजदूर का कोड 07 होगा। उसके बाद है अन्य मजदूर। अन्य मजदूर में वो व्यक्ति आएंगे जो खेतीहर और निर्माण मजदूर में नहीं आएंगे। जैसे किसी के घर में कोई नौकरी करता हो, घरेलू कार्य के लिए किसी ने नौकर रखा हो, तो वह नौकर होगा अन्य मजदूर में। उसके बाद है मिस्त्री। मिस्त्री सीधे शब्दों में हम समझे तो वैसा व्यक्ति जो कुशल हो, जिसे किसी संस्था द्वारा या अनुभव के आधार पर प्रमाण पत्र मिला हो,
वो काम करने के लिए। इसमें हम वैसे व्यक्ति को रखेंगे जो घर का एसी, टीवी, रेडियो, गैस, कूलर आदि फ्रिज ठीक कर रहे हों। उनके लिए हम मिस्त्री का कोड डालेंगे। जो घरेलू इलेक्ट्रिक सामानों की मरम्मत करते हैं उसके लिए हम मिस्त्री का कोड डालेंगे। और जो व्यक्ति बिजली वायरिंग वगैरह करते हैं उससे हम निर्माण मजदूर में डालेंगे। जैसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में बिजली वायरिंग करते हो, छोटे घरों में बिजली वायरिंग करते हो, दुकानों में बिजली वायरिंग करता हो, उसमें हम निर्माण मजदूर का कोड डालेंगे। उसके बाद है भिखारी। भिखारी में हम वैसे व्यक्ति को डालेंगे जो किसी अन्य पर, जो अपना गुजर बसर भीख मांग कर चलाता हो, उसमें हम भिखारी का कोड डालेंगे 10। उसके बाद है कचरा बीनना। जो कचरा गलियों में, सड़कों पर, बाजारों में कचरा बीनता हो, चुनता हो, उसमें हम 11 कोड डालेंगे। अब वैसे व्यक्ति नहीं, जो कचरा का व्यापार करता हो उसे हम स्वरोजगार में डालेंगे, लेकिन जो कचरा चुनता हो उसे हम 11 कोड यानी कचरा बीनना में डालेंगे। उसके बाद है अन्य 12। अन्य 12 में हम वैसे व्यक्तियों को डालेंगे जिनका कार्यकलाप इसके उपयुक्त 11 कोडों में से कोई नहीं हो, उसमें हम डालेंगे अन्य 12। जैसे मस्जिदों में मौलवी, मंदिरों के पुजारी आदि को हम डालेंगे 12। उसके बाद है विद्यार्थी। जो पढ़ रहा हो, उसमें चाहे व्यक्ति वो लड़का, वो बच्चा पार्ट टाइम नौकरी ही क्यों न कर रहा हो, अगर वो पढ़ रहा है तो उसमें हम विद्यार्थी 13 का कोड डालेंगे। उसके बाद गृहिणी। गृहिणी का कोड हम उसमें डालेंगे जो अपने घर का काम स्वयं करती हो, अपने घर का काम, उसमें हम गृहिणी का कोड डालेंगे। उसके बाद है कुछ नहीं। कुछ नहीं में हम वैसे व्यक्तियों का कोड डालेंगे जो शारीरिक मानसिक रूप से कुशल हो, तैयार हो काम करने के लिए, और उसे पिछले 4 सप्ताह से कोई भी कार्य नहीं मिला हो, उसमें हम डालेंगे कुछ नहीं 15 कोड। अब उसके बाद हम आते हैं आवासीय स्थिति। अगर पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा है तो उसमें हम कोड डालेंगे 01। और इसमें हमें ये ध्यान देना है कि हम जो परिवार के सभी सदस्यों का कोड इसमें एक समान होगा। अगर हमने 01 है, उनका 2 पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरों का है, तो सभी में 01 कोड ही डलाएगा। इसमें हमें ये ध्यान रखनी है। अगर 02 डालेंगे 11 नंबर प्रश्न के कोड में, तो सभी में 02 ही डाला जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 12। और हाँ, और 11 में आवासीय स्थिति में हमें आवासहीन का कोड नहीं डालना है। आवासहीन का कोड उस वर्ग के लिए अलग से, पिछले बार मकान सूचीकरण में उसके लिए अलग से हुआ था। जो आवासहीन थे, जो पुलियों के नीचे रहते हैं, फुटपाथों पर रहकर गुजर बसर करते हैं, रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, टेंट पॉलीथीन के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उसके लिए आवासहीन का कोड है। उसके बाद है अस्थायी प्रवास की स्थिति। अगर हम किसी परिवार में गणना करने जाते हैं और उस परिवार का जो सदस्य हमें वहाँ मिलेगा उसके लिए घर पर ही मिलेगा, या घर से ही कार्य करता हो, कहीं अन्य जाता हो, दिन भर काम करता हो और शाम को घर आता हो, फिर सुबह में जाता हो, या पढ़ने कोई जाता हो घर से ही, तो हम उसमें लागू नहीं का कोड डालेंगे, यानी कि 01। तो इसमें हमने राम बहादुर मंडल और शकुंतला देवी में 010 कोड डाला है, यानी कि ये घर पर ही रहते हैं। उसके बाद हमने मदर मंडल में कोड डाला है 02, यानी कि ये बिहार में ही किसी अन्य स्थान पर नौकरी करते हैं। नौकरी या रोजगार बिहार में ही अगर कोई व्यक्ति अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार करता है तो उसके लिए 02 कोड भरा जाएगा। उसके बाद है बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा। अगर कोई व्यक्ति बिहार में ही अन्य स्थान पर यानी घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए 03 कोड होगा। उसके बाद है अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार। तो अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार के लिए 4 कोड, अन्य देश में नौकरी या रोजगार के लिए 5, अन्य राज्य में शिक्षा के लिए 6 और अन्य देश में शिक्षा के लिए 7 कोड है। उसके बाद है कंप्यूटर लैपटॉप। इसमें 3 कोड है। एक है हाँ इंटरनेट के साथ, हाँ इंटरनेट के बिना, नहीं के लिए 03 कोड। उसके बाद है मोटरयान। मोटरयान का कोड हमें यहाँ दिया हुआ है
1 से लेके 6 तक, यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है मोटरयान इंजन से चालित वाहन, तो उसके लिए 06 कोड भरेंगे। जिसके पास 2 पहिया है, जैसे यहाँ हमने मदन मंडल में भर दिया है, मदन मंडल के पास 2 पहिया है तो 01 कोड। हम ऐसा देख सकते हैं किसी परिवार के पास 2 पहिया भी हो, 4 पहिया भी हो, 6 पहिया या उससे अधिक भी हो, तो उसके पास जो सबसे बड़ी गाड़ी होगी, उस व्यक्ति के सामने हम उस गाड़ी का, उस यान का कोड डालेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि परिवार के 2-3 सदस्यों के पास अलग अलग गाड़ियां हो, तो सभी के सामने हम मोटरयान का कोड, जिसके पास जो गाड़ी हो उसका कोड हम डालेंगे। उसके बाद है कृषि भूमि। कृषि भूमि में हमने राम बहादुर मंडल में भरा है 03 कोड है 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ तक। हमें इसमें ये ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ कट्ठा या धूर बीघा में जमीन की माप की जाती है या लोगों को पता है, लेकिन यहाँ हमें दिया गया है डिसमिल में। तो 0 से अधिक और 50 डिसमिल तक, अगर व्यक्ति के पास 0 से 50 डिसमिल 11 कट्ठा तक भूमि हो, कृषि भूमि, तो उसके लिए हम 2 कोड डालेंगे। उसके बाद 11 से 22 तक हो तो 3 कोड डालेंगे। उसके बाद 22 से 33 कट्ठा तक हो तो 4 कोड डालेंगे। 33 से 44 कट्ठा तक हो तो 5 कोड डालेंगे। और 44 से 55 कट्ठा तक हो तो 6 कोड डालेंगे। 55 से 66 कट्ठा तक हो तो 7 कोड डालेंगे। और 3 एकड़ से अधिक, यानी 66 कट्ठा से 88 कट्ठा तक जमीन हो तो उसके लिए हम 8 कोड डालेंगे। इसी तरह इसमें 10 तक कोड है, 0 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 10 तक। उसके बाद हम, हो सकता है कि परिवार के एक सदस्य के पास ही जमीन हो और बाकी सदस्यों के नाम पर नहीं हो, तो उसके लिए हम 01 कोड का उपयोग करेंगे। आवासीय स्थिति की तरह ये नहीं कि एक में 03 भरा तो सब में 03 भर देंगे, वो गलत हो जाएगा। हाँ, अब जिस परिवार सदस्य के नाम पर जमीन हो उसके सामने हम दर्शा सकते हैं, लेकिन अगर हम सभी में 03 कोड डाल दिए तो इसका अनुसार होगा कि 03 कोड को, यानी कि उनके पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो जितना जमीन हमें कहा जाएगा परिवार के मुखिया के द्वारा कि इतना जमीन है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या करें, सब आपके नाम पर चढ़ा दें कि आपके बेटे के नाम पर भी, पोते के नाम पर, तो वो कहेंगे कि मेरे नाम पर, तो उनके नाम पर चढ़ा दिए और बाकी के नाम पर 0101 कोड डाल दिए। उसके बाद है आवासीय भूमि। आवासीय भूमि का भी कोड यहाँ दिया हुआ है, 0 से लेके 7, 01 से लेके 7 तक। तो आवासीय भूमि के 0 से अधिक और 5 डिसमिल तक का कोड है 02, यानी कि 0 से अधिक और 1.25 कट्ठा तक इसको मान लेते हैं हम, तो उसके लिए कोड होगा 02। उसी तरह 5 डिसमिल 1.25 कट्ठा बढ़ाते जाएंगे और उस हिसाब से हम उसका कोड तय करेंगे। 20 डिसमिल से अधिक के लिए कोड है 06। और बहुमंजिला इमारत में फ्लैट हो सकता है परिवार के किसी सदस्य के पास, बाहर कहीं बहुमंजिला इमारत में भी फ्लैट हो, या परिवार कहीं फ्लैट में ही रहा हो, पटना दरभंगा कहीं, तो उसके लिए 07 कोड है। उसके बाद है सभी स्रोतों से मासिक आय। तो अब हमें इसमें ये ध्यान देना है, कार्यकलाप 10 में हमने जिस कॉलम में 14, 13, 14 या 15 कोड भरा हो, तो उसके ठीक सामने प्रश्न 17 में कोड 8 भरा जाएगा। जैसे हमने शकुंतला देवी में कोड 14 भरा है कार्यकलाप में, तो उनके सभी स्रोतों से मासिक आय हो जाएगा 08, यानी कि लागू नहीं। गृहिणी, विद्यार्थी और कुछ नहीं वाले कार्यकलाप कोड वाले पर लागू नहीं का कोड 08 होगा। जैसे हमने शांति देवी में भी 14 कोड डाला है, तो उनमें भी 8 होगा। 13 विद्यार्थियों के लिए भी 8, यानी इनकी मासिक स्रोत से गृहिणी और विद्यार्थियों की आय कैसे होगी। जो गृहिणी हैं या वो जो विद्यार्थी हैं जो या कुछ नहीं करते हैं, तो उसकी कोई मासिक आय तो होगी नहीं, तो लागू नहीं का कोड हम इसमें डालेंगे 8। अब इन 17 प्रश्नों के अलावा लास्ट में है आधार संख्या स्वेच्छा से।